आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7 हम सिविक्स का 5th लेसन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें आगे हमने पढ़ा था राजसुंदरी के बारे में कि किस तरह उन्होंने रमाबाई के बारे में और राजसुंदरी के बारे में किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी जब स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आज पढ़ेंगे हम रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का एक सपना, यानी कि रुकैया सखावत के हुसैन के बारे में पढ़ेंगे कि जो एक धनी परिवार से थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, पढ़ना लिखना आता था उर्दू और पढ़ना लिखना आता था उनको उर्दू, परंतु उन्हें अंग्रेज़ी शिक्षा सीखने का अनुमति नहीं मिली थी अपने घर वालों से, इसलिए वो बांग्ला भाषा और इंग्लिश सीखना चाहती थी, अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखना चाहती थी। आगे जाकर उन्होंने धीरे धीरे अपने भाई बहनों की सहायता से, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा और एक बड़ी लेखिका बनी। 1905 में 25 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अंग्रेजी भाषा के कौशल अभ्यास करने के लिए एक कहानी लिखी जिसका नाम था सुल्ताना का स्वप्न, यानी कि सुल्ताना का एक सपना। तो इसमें सुल्ताना नाम की उन्होंने लिखा था कि सुल्ताना नाम की एक स्त्री एक कल्पना करती है कि वह लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है, ठीक है, जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने लिखने का बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, आविष्कार करने की पढ़ने लिखने का काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं, यानी कि आविष्कार करने की सोचती हैं कि जो हवाई कारें चला रही हैं जो लेडीज हैं और पुरुषों की तरह बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्रों की बौद्धिक शक्ति से हरा देती है, यानी पुरुषों को बंदूक में हरा देती हैं, यानी कि कंपटीशन में हरा देती हैं। तो सुल्ताना लेडी ने अपनी बहन सारा के पर यात्रा की तो उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि वो सिर्फ एक सपना देख रही थी, जबकि जिस समय लड़कियों को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी तो रुकैया सखावत ने एक सपना देखा था कि जो लड़कियां हैं वो हवाई जहाज चला रही हैं, कारें चला रही हैं, लड़कों के साथ बंदूक चलाना सीख रही हैं। तो इस तरह से उनके उस सपने ने उनके जीवन को बदल दिया। उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाना सपना देख रही थी जब लड़कियों को बिल्कुल भी स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह रुकैया का जीवन भी बदल दिया गया और वह स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं थी। वह चाहती थी कि भाई एक स्कूल खुले जिसमें सभी स्त्रियों को शिक्षा दी जाए। तो 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के ये एक स्कूल खुला जो आज भी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है भाई आपका, जैसे 1 मार्क्स का बनता है, एक रुकैया सखावत हुसैन ने कहाँ पर स्कूल खोला था लड़कियों के लिए? कलकत्ता में, जो कि आज वर्तमान में भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय क्या है, कि आज के युग में लड़के लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों की शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। कितने वर्ष बाद होती है भारत में जनगणना? 10 वर्ष बाद। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपकी, उनकी आयु, पढ़ाई और आदि में इस्तेमाल में होने वाले आकलन किया जाता है कि भाई कितने % घर में कितनी स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं और कितनी अनपढ़ है, कितने लड़के पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं। तो उसमें देखा गया कि कितनी कम मात्रा में आज भी जो लड़कियां हैं वो अशिक्षित हैं। ठीक है, उनके इतनी शिक्षा पर उनके जोर नहीं दिया जाता। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ आपको दे रखा है कि 1 से 5 तक ये लड़के और लड़कियों की, ये आपको देखिए एक वो दे रखा है ग्राफ कि किस तरह से उन पे अंतर है कि लड़कियां कितनी कम मात्रा में शिक्षा ग्रहण करती हैं और कितने लड़के ज़्यादा करते हैं। दूसरा, जो आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं कई बार। उनके भी कई कारण होते हैं, जैसे कि देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल होते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं उनके घरों से। तो वो बच्चे, उनके पेरेंट्स ये समझते हैं कि भाई बच्चों को लाने और छोड़ने की काम टाइम नहीं है उनके पास। तो इस तरह से वो दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग जो होते हैं अपने बच्चों को इतना नहीं पढ़ा पाते, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कि महिला आंदोलन। अब महिला और लड़कियों को पढ़ने का, स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र में भी जैसे कानूनी सुधार हुए हैं, हिंसा, स्वास्थ्य, लड़की और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, परिवर्तन आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, कि जिस तरह से लड़कियों ने सुधार की कोशिश की है तो इनको क्या कहा जाता है? महिला आंदोलन किया जाता है। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता में उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इसमें चेतना जैसे जागृत करने, भेदभाव को मुकाबला करने और हासिल किए में उनकी सेवाएं झलकती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अभियान चलाया गया कि 2006 में एक कानून बना जिसे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। कब बनाया था ये? 2006 में एक कानून बना गया कि भाई जिसमें लड़कियों के साथ घर में भी और उनका मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जिन्हें तंग किया जाता है, हिंसा की जाती है,
तो 2006 में ये कानून बनाया गया कि जिससे औरतें अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, कि न्यायालय में जा सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यस्थान पर शैक्षणिक जो संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुधार प्रदान के लिए दिशा निर्देश की गई है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 1980 में कुछ महिलाओं ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, कि नव विवाहित जो नई विवाहित युवतियाँ होती हैं, उनके पति और ससुराल के लोग उन्हें दहेज के लालच में मौत के घाट उतार देते हैं। इस बात की जो कड़ी आलोचना की गई और सड़कों पर निकल आई थी लेडीज। ये देखिए यहाँ पर आपको कई तरह से पिक्चर्स दी गई हैं कि भाई दहेज प्रथा को इस तरह से रोका जाए। तो इस प्रकार जागरूकता बढ़ाना, जैसे लेडीजों ने बहुत सारे काम किए, लेडीज को आगे बढ़ाया। तो जैसे नुक्कड़ों पे नाटक बनाए, अखबारों में छापा, लोगों ने स्त्रियों ने विरोध किया दहेज प्रथा का, यौन प्रताड़ना का। तो इस तरह से लेडीजों को जागृत किया। ठीक है, ये देखिए बंधुत्व करना, न्याय के लिए मुद्दों पर औरतों के नृत्य करना भी महिला आंदोलन। जैसे 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो ये एक तरह से औरत की जागरूकता करने के हुए। ठीक है, ये आपका लेसन कंप्लीट है, ये आपके पेपर में आएगा, इसलिए आपको ये लिखना भी है और लर्न भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सभी पूरी उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।